शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के अंदर बैंक्स से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो वेव ऑफ कर दें अपने ओवरड्राफ्ट, लेट और दीगर फीस को स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मदद फराहम करें, और एक ऐसे वक्त में जब स्टॉक मार्केट में एक ब्लड बात देखी जा रही है, ऑफ कोर्स मुईशत के ऊपर कोरोना वायरस का एक बहुत इम्पैक्ट आएगा। कितने संजीदगी से इसको लेना चाहिए, कौन से इकदाम करने चाहिए, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बैंक एंड स्टॉक सीईओ जेएस बैंक बासिर शम्सी मौजूद हैं। शम्सी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा सर, सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोरोना वायरस का जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर आप किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट डू यू फोरसी एसेंशियली? अस्सलाम वालेकुम मेहर। देखिए, इम्पैक्ट जो है कोरोना वायरस का, ऑब्वियसली देयर इज़ एन इमीडिएट इम्पैक्ट, देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो इस वक्त टू गेज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो तो ज़रा मुश्किल है, बिकॉज इट्स इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन। बट ऑफ कोर्स इमीडिएट टर्म के अंदर, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के ऊपर आया है और मैसिवली आया है। इन एडिशन टू दैट, जो उसका नियर टू द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, उसके अंदर वी आर ऑलरेडी सीइंग कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्ट साइड के कस्टमर्स हैं, उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही हैं न्यू ऑर्डर्स के सिलसिले में भी। बट मोर देन दैट, जो एग्जिस्टिंग उनके पास इन्वेंट्रीज कंप्लीट हुई हुई हैं, उनकी बायर्स आर सेइंग टू डिले शिपमेंट्स। तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस आ रहा है। सो दोज आर द व्हाट वी कैन सी इमीडिएटली, एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी प्ले इट, जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आएँ तो हम इनको एड्रेस करें। बट इस वक्त ये सिचुएशन है स्टॉक मार्केट में और एक्सपोर्ट साइड के ऊपर। बट जैसे जैसे ये लॉकडाउन की चीज़ें हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अब ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आएगा, बिकॉज पीपल आर स्टेइंग एट होम, तो ये अब चीज़ें प्ले आउट होंगी। बट आई मस्ट से दैट ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं पाकिस्तान में, इनमें जनरली फाइनेंशियल, क्योंकि स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फाइनेंसिंग ही नहीं मिलती थी, या मीडियम को भी बहुत लिमिटेड मिलती थी, तो उस पर उस तरह से लेवरेज का इम्पैक्ट जो बाहर के मुल्क में आया वो नहीं आएगा। बट ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच देयर। आई होप सो सर। और मार्केट के अंदर यही मुतवक्के था कि 3% के करीब कोई हमें इंटरेस्ट रेट कट नजर आएगा, ऐसा ना हुआ। 12.5%, विच वॉज ऑफ कोर्स नेग्लिजिबल इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। आप देख रहे हैं बैन अवी दुनिया के अंदर जब इतने इंटरेस्ट रेट गिर गए, नेक्स्ट डे हमने देखा स्टॉक मार्केट डिप कर गई, बिजनेस सेंटिमेंट एक बार फिर लो हो गया। आपकी इसके ऊपर क्या राय है रिगार्डिंग व्हाट शुड बी डन? देखिए, सेंट्रल बैंक टुक अ वेरी मेजर्ड एंड अ रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर स्टेप। देखिए, आज से अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी आई है ट्यूसडे को, फ्राइडे तक सारे जो सर्वेस थे, चाहे वो CFA सोसाइटी का हो, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स जो रिसर्च हाउस है उनका सर्वे हो, चाहे वो ब्लूमबर्ग का सर्वे हो, उस सब के अंदर जो एक्सपेक्टेशन कट की थी वो बिटवीन 0.5% to 1% थी। तो स्टेट बैंक ने जब ट्यूसडे को अनाउंस किया तो मिड पॉइंट लिया 0.75%। मगर मंडे को एक्सपेक्टेशन मैंने देखा कि TV चैनल्स पे और एक जनरली मार्केट के अंदर चेंज हो गई समहाउ टू बिटवीन 2 and 3%। वो क्यों हुई? प्राइमरीली मेरे सामने जो उसका रीज़न था, इजिप्ट ने रेट कट किया 3%। तो इमीडिएटली व्हेन पीपल हर्ड द इजिप्ट रेट कट ऑफ 3%, दे सेड नहीं, फिर ये 0.5% या 1% नहीं होना चाहिए, ये 2, 2.5, 3% भी हो सकता है। फिर देखें, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है। इजिप्ट में भी इंटरेस्ट रेट सिमिलर टू आवर्स थे, 12.25% थे, बट उनके पास जो 7 महीने की इन्फ्लेशन का नंबर था वो 5.9% था। उनके पास जो लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन का नंबर था वो 5.3% था। तो उनके पास 3% का, मेरे ख्याल में तो शायद 3.5 या 4% का भी रूम थी उसके अंदर। हमारा जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो ओवर 11.5%। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का नंबर बिल्कुल नीचे आएगा, सेंट्रल बैंक भी कह रहा है नीचे आएगा। ये 8 से 9% भी आ सकता है, 9 से 10% भी आ सकता है। फोरकास्ट फॉर 9 to 11%। एंड अगर ऑयल की प्राइस वाकई $20-22 पे या $25 पे रहती है, उससे भी नीचे आ सकता है। सो गोइंग, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम रूम नहीं था। एंड आई थिंक दैट ये बात भी कि ज़रूरी कहीं नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो वंस एवरी 2 months ही होगी। पाकिस्तान में पहले एज एंड व्हेन भी हुआ करती थी, हाफ ईयर पे भी हुई है, ये भी है। सो अगर इन्फ्लेशन का नंबर अप्रैल में या गोइंग फॉरवर्ड उसमें ड्रास्टिकली नीचे आता है, एंड तो ये बिल्कुल इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आ सकता है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट
دیٹ کچھ چیزیں لوگ مس کر رہے ہیں. دیکھیں جو مارکیٹ میں ییلڈس تھیں منڈے مارننگ کو بانڈس کی, وچ از اے پریڈکٹر آف, آپ کو یہ معلوم ہے کہ کہ لوگوں کا ویو کیا ہے انٹرسٹ ریٹس کا, جو منڈے کو ییلڈس تھیں آج کلوز آف ڈے ایگزیکٹلی سملر ییلڈس تھیں. دیٹ مینس کہ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز منڈے مارننگ کو تھیں آفٹر دا ایجپٹ کٹ یا ڈے اینڈ منڈے کو, رفلی اس میں کوئی بہت چینج نہیں ہے. یس 0.75 کا کٹ آیا, بٹ پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ فردر کٹس ول بی آن دا وے اف انفلیشن کا نمبر اسٹیز, بٹ اٹ از اے رسپانسبل تھنگ. کل کو ہم یہاں پہ اگر 2% کا کٹ ہو جاتا اور اس کے بعد آئل پرائز فار وٹ ایور ریزن اگر اگریمنٹ ہو جائے بٹوین آئل سپلائرز اینڈ دس اسپائکس ٹو 35, اینڈ وی ہیو ٹو بی آلسو اویئر ایک سرکولر ڈیٹ کا ایشو بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو آئل پرائز کٹ ہوگی وہ 100% بینیفٹ پاس آن ہو سکتا ہے. So I think keeping all that, for them to decrease interest rates more quickly is an easier decision rather than make a big cut and then things don't go as per plan. have financial contracts کے اندر force majeure کا clause which you can enforce right now جب ہنگامی بنیادوں پہ کرونا وائرس جیسی چیز has hit you. So آپ circular debt کا آپ نے ذکر کیا, اس کو ہم ریڈیفائن کر سکتے ہیں اگر IPPs کے contracts کے اوپر ایک دفعہ پھر نظر ثانی کریں, but we'll come to that later. میں IMF کے حوالے سے بھی پوچھوں گی, but مسٹر شمسی آپ لوگوں نے essentially حکومت کی مدد کی فورن ایکسچینج ریز کرنے میں پرائیویٹائزیشن کے ذریعے, سکوک بانڈس کے ذریعے. کیا آپ کو نہیں لگتا اس وقت دنیا میں انٹرسٹ ریٹ جو ایک آل ٹائم لو کے اوپر ہے, لوئسٹ لیول ایور, isn't this a good time کہ حکومت کو کہا جائے کہ آپ پیسے ریز کریں through bonds instead of hot money؟ دیکھیے اس وقت تو to raise bonds جو global bond markets ہے they have yields on countries with ratings higher than us. For example, in the last 1 week ڈالر بانڈس کے اوپر yields جو ہیں sovereign countries کی بات کر رہا ہوں میں, have gone from and countries rated better than Pakistan have gone from 6.5% to 10%. تو اس وقت to raise any kind of money from any global market for an emerging market, even if it is rated 2-3 notches higher, is not possible. I think یہ ایک چیز بہت important ہے جو سب لوگ, it's not viable you mean, possible تو ہوگا نا سر؟ ہاں I believe کہ 13.5% جی I think اس ٹائم کے اوپر تو آپ دیکھ لیں پچھلے 5-7 دنوں کے اندر کوئی بھی ایمرجنگ مارکیٹ سوورن جو ہے وہ گلوبل بانڈ مارکیٹس کو ٹیپ نہیں کیا ہے, نہ کرے گا. آئی تھنک واٹس امپورٹنٹ جو لوگ بھول رہے ہیں اس کے اندر سارے چیز کے اندر کہ اسٹیٹ بینک نے ایک فیسلٹی انٹروڈیوس کی ہے وچ از اے 100 بلین روپی فیسلٹی. نو ون سیمس ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ دیکھیں پاکستان اینڈ آف دا ڈے از اے لارجلی این آئل امپورٹنگ کنٹری. آئل کی پرائس نیچے آ گئی ہے, وی ول بی دا بینیفیشری آف دس and we have a large domestic demand, right? We are already trying very hard to curtail our imports. So import substitution کی ایک بہت بڑی مارکیٹ پاکستان کے لیے کھل رہی ہے, پاکستانی انڈسٹریلسٹ کے لیے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے امیجیٹلی جو ہے 7% کے لیے فکس ریٹ فار 10 years 100 بلین روپیز کی فیسلٹی اپروو کر دی ہے. ایچ پروجیکٹ دیٹ از سیٹ اپ they can avail up to 5 billion rupees. 100 بلین کا مطلب کیا, یہ تو لانگ ٹرم فیسلٹی ہے, اس پہ لوگوں کی اپنی ایکویٹی بھی ہے, ورکنگ کیپٹل بھی ہے. تو امیجیٹلی فار انڈسٹریلسٹ کوئی 150 سے 200 بلین کی اپرچونیٹی فار کیپٹل ریزنگ وچ کین پرووائڈ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف جابس, اینڈ اٹ از ٹائم سینسٹیو. دیکھیں آئل اگر نیچے ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے, ہماری اپنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ بہت ہے. یس آف کورس سم ایکسپورٹرز ایکسپورٹ ٹو یورپ اینڈ دیر ہیز بین اے سلو ڈاؤن, بٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن because of many measures that the government has taken, وہ اس وقت آپ کو خود ہی معلوم ہے کہ جو چیزیں لوگ امپورٹڈ کنزیوم کر رہے تھے وہ آج نہیں کنزیوم کر رہے. At 7%, if industrialists are to set up substitution industries catering to local demand, اس کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہے. سو اگر وہ اکوپمنٹ کی LCs 1 سال کے اندر کھول دیتے ہیں, سو آئی تھنک اٹ کین, اور آپ کے ایک ریٹ فکسڈ ہے 10 years کے لیے. ایسی اپرچونٹی ہسٹوریکلی ہمیں کم ملی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اسٹیٹ بینک گورنر رضا باقر نے کل اناؤنس بھی کیا سر, مگر اسینشلی جسٹ ناٹ اے بینکر, آپ بروکر بھی ہیں اینڈ یو آر کنیکٹڈ ٹو دا ہائر اپ سر. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ایک بلڈ بات ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر, لوگوں کی چمڑی اتر گئی ہے. سو آئی مین آنیسٹلی میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ اسٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں, ان کو پریشر کر رہے ہیں حکومت کو کہ اس کے حوالے سے کچھ کیا جائے؟ دیکھیں
इक्विटी मार्केट्स में ऑफ कोर्स बहुत सीरियस किस्म का डाउनफॉल है, बट ये सिर्फ कोई पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट में नहीं है, सब सारी दुनिया में है। और हम एक बात और भी भूल जाते हैं कि हमें जो है ना पूरे मुल्क का सोचना है। 2.5 लाख जो है UIN नंबर्स है पाकिस्तान में, एक्टिव नंबर्स उससे भी कम है। अगर आप चलें थ्रू म्यूचुअल फंड्स और इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स को भी ले लें तो 3 से 4 लाख लोगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन जो है वो टैक्स ऑन द पुअर है, सो आई थिंक ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिल्कुल एक इक्विटी मार्केट इज़ पैरामीटर फॉर कॉन्फिडेंस द कंट्री। आप ऑलरेडी देखें कि जब एक्सपेक्टेशन ये आई है कि फर्दर कट्स मे बी ऑन द वे, तो आज इक्विटी मार्केट्स भी स्टेबल हो गई हैं। आई थिंक स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा, PSDP स्पेंडिंग भी अपनी जगह कंटिन्यू करेगी। सो आई थिंक देयर इज़ वैल्यू टू बी हैड ऑफ कोर्स, एंड आई फाइंड इट सरप्राइजिंग दैट जो ज़्यादा सेलिंग हुई है इन द लास्ट कपल ऑफ डेज वो लोकल इन्वेस्टर्स की भी हुई है। सो आई थिंक ऑफ कोर्स पीपल वांट टू होल्ड कैश। देखिए इस वक्त जो पाउंड का हालत है, जो सिल्वर की हालत है, इस वक्त पीपल वांट टू कीप कैश एंड एनी गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, बट अगर माइंडसेट टुवर्ड्स कैश होगा तो दिस इज द पेन दैट वी हैव टू गो थ्रू, but the pain I think उसकी adjustments are coming through. And Shamsi साहब, because I'm a little short on time, कथा कलामी माम, मुझे ये बताइएगा कि क्या फिर आपको नहीं लगता कि हुकूमत से बात करनी चाहिए कि कोई फाइनेंशियल विंडो क्रिएट की जाए या इंटरवेंशन की जाए टू 10-20 अरब भी अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए, लाइफलाइन दे दी जाए, या हॉट मनी के हवाले से कोई ना कोई एटलीस्ट एक मंतक से, यानी 8 दिनों के अंदर $1 बिलियन इधर से खींच लिए गए, तो कोई एक सेट पैटर्न के अंदर भी अगर पैसे निकाले जाएं तो समझ आती है। इन चीजों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करने की अभी जरूरत यू फील? देखिए जब कभी भी सिंस द 90s जब भी हम लोगों ने पब्लिक इदारों के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरवेंशन करा के उसको शोर अप किया है, उसकी एक अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसकी अलग एक नेगेटिव न्यूज़ जनरेट होती है। So we think I think it is a. But when why is it being done all over the world? America में, EU में और rest of the world. They are not intervening. They are intervening in the bond markets. But अगर यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ने सब्सिडी इनडायरेक्टली भी दे दी तो वो चीज़ भी है अपनी जगह पे। देखिए म्यूचुअल फंड्स हैं एंड आई थिंक मार्केट्स आर स्टेबलाइजिंग नाउ। आई थिंक दैट आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त दे शुड फिगर आउट कि विच आर द स्टॉक्स। देखिए एंड ऑफ द डे वी आर एन ऑयल इम्पोर्टर। हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको इमीडिएटली इसका एडवांटेज मिलेगा। ऑफ कोर्स सेलिंग हैज़ टू स्टॉप एंड एज इंटरेस्ट रेट्स पीपल लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन नंबर विल कम डाउन, एक्विटीज़ विल प्रोवाइड देम द बेस्ट पॉसिबल हेज। ओके, एंड लास्टली सर बताइएगा कि पाकिस्तान अभी IMF से रिफॉर्म पैकेज की डिस्कशन ही चल रही है, मगर आप ये भी जानते हैं IMF का एक ड्राई पाउडर भी है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी टू प्रोवाइड फंड्स, और ये बहुत बड़ा है, इट्स एनॉर्मस। इट इज एबल टू लेंड एसेंशियली $1 ट्रिलियन टू इट्स मेंबर कंट्रीज। आपको लगता है कि क्या आई मीन द US इज ऑल्सो लार्जेस्ट मेंबर, 16.5% इसके वोट्स हैं एंड इट्स द ओनली वन विद द वीटो पावर, तो क्या पाकिस्तान को जरूरत है कि सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन से बात की जाए कि कोई स्पेशल पैकेज पाकिस्तान के लिए IMF बनाए, मटेरियली इसको रिवाइज करे इन टर्म्स ऑफ रिवीजन ऑफ करंट टर्म्स? देखिए दैट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। थैंकफुली हमारे पास जो केसेस हैं कोरोना के वो उस लेवल के नहीं हैं जो सम अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ डबल एज सॉर्ड। ऑफ कोर्स इफ थिंग्स गेट वर्स इन टर्म्स ऑफ द क्राइसिस then that's a situation we can always go to. But I think given the current situation, I think let's hope for the best. I think there are measures that the government is already, the central bank is doing, and I think there will be more measures that you will hear soon. And we don't have to come to that kind of a situation. But of course, if we do, that is available to us. But I think थोड़ा सा मीन के अभी हमारे नंबर्स कोरोना के या इधर अभी हंगामी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है कि हम IMF से क्या अगले 3 साल के लिए 0% के ऊपर हमें ले आइए। I mean, we're not at that stage yet. Let's hope it doesn't come to that. Let's hope it doesn't come to that. But aren't we already in a stage जिधर हमारे बहुत मीगर resources हैं, वसाइल की कमी है, हम नई टारगेट्स मीट कर सकते हैं अपने। I mean, even the tax target should be revised. हुकूमत नहीं और indirect taxes, थोप सकती है आवाम के ऊपर, and it needs to redirect this money towards the healthcare. Of course, देखिए अगर growth rate जो है 50 basis point या 75% basis point कम हो जाता है, जो आई थिंक लग रहा है अब, तो उसके बाद आई थिंक ये जो चीज़ें हैं टैक्स टारगेट वगैरह की, इसमें तो ऑफ कोर्स IMF will take a different view towards that. So I think that goes, I think that is not the critical part here. I think the critical part is here that जो हमारी जो
جو کمپنیز ہیں جو فرسٹ ایکسپورٹ اینڈ دین دا لوکل سیکٹر ان کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ جاب لاس نہ ہو جو ہمارے ڈے ورکرز ہیں ان کو پرابلم نہ ہو. کراسنگ مائی فنگرز کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو آپ ہیلپ کریں, ان کو سپورٹ کرنے میں, سسٹین کرنے میں, ویو آف دا لونز اف یو کین سر. بہت بہت شکریہ. CEO JS Bank سر شمسی واز ود اس ٹونائٹ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.